लोक नृत्य यहाँ की माटी के कण कण में समाया है। अब नेक्स्ट पेज है वो पलटिए। यहाँ के जनमानस की रगों में पनपा है, जहाँ भी नजर आती है लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की लय पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले झूमते गाते नजर आते हैं। यानी कि एक दूसरे से गले मिल करके ये लोग झूमते हुए एकदम गाते बजाते और हर तरह से मतलब मस्ती में मस्त होते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं और नजर आते हैं। कहीं लोग मस्ती में झूमते हैं तो कहीं देवता के रथ को नचाया जाता है। यानी कि जो उनके देव देवताओं के रथ होते हैं उनको भी ये लोग क्या करते हैं, नचाते लेके आते हैं। पूरे ढालपुर मैदान में जगह जगह गड़े तंबुओं में देवता के साथ आए लोग ठहरते हैं और एक सप्ताह तक देवता और लोग नृत्य का आनंद लेते हैं। यानी कि ऐसे वहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं, तंबू लगाए जाते हैं, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने देवी देवताओं को क्या करते हैं, वहाँ पर ठहराते हैं। कुल्लू का दशहरा व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि कहने का मतलब ये एक व्यापारिक भी है, व्यापार भी होता है वहाँ पर, बिजनेस भी होता है। प्राचीन काल से ये मेला अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे को व्यापारिक रंग है वो राजा मान सिंह ने दिया था। यानी कि व्यापार में बदलने वाले जो इस मेले को वो थे राजा मान सिंह। 17वीं शताब्दी में कई पर्वतों को लांग कर, कई पर्वतों को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश है वो पर्वतों का क्षेत्र है। यानी कि ये कभी नीचे है ना घाटियों में जा रहे हैं, कभी पहाड़ पर जा रहे हैं, कभी घाटियों में, इस ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे दाएं बाएं, इतना मतलब डेंजरस जिसको कह सकते हैं, खतरनाक जिसको कह सकते हैं, वो ऐसा क्षेत्र है कि अगर ऊपर से कोई गिर भी गया तो उसकी है ना हड्डियां मिलनी भी मुश्किल है, ऐसा क्षेत्र है ये। लेकिन वास्तव में बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। तो पर्वतों को लांग कर चीन, रूस, लद्दाख, तिब्बत, समरकंद, लाहौल स्पीति से दशहरे में व्यापार करने आते थे। उस समय ऊन और घोड़ों का व्यापार होता था। यानी कि इतने दूर से लोग आते थे, वो आते थे घोड़ा बेचने और ऊन बेचने, भेड़ों की ऊन, अच्छी नस्ल की ऊन और अच्छी नस्ल के घोड़े मिलना यहाँ की एक बहुत ही प्रथम मतलब बात है ये। अच्छी नस्ल के घोड़े ऊंचे दामों में बिकते थे। आज भी यहाँ लाखों का व्यापार होता है। पशु मेले भी लगते हैं, यानी कि जानवरों का खरीदना और बेचना यहाँ पर होता है। देश के अन्य भागों में विजयदशमी के समाप्त होने के बाद में कुल्लू का दशहरा शुरू होता है, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था। यानी कि जो यहाँ पर लोग आते हैं तो पूरे विश्व में, कहने का मतलब हम पूरे देश में विजयदशमी का त्यौहार मना लेते हैं। उस दिन के बाद से ये विजयदशमी के बाद से ये शुरू होता है और आसीवन शुक्ल दशमी से शुरू होकर ये मेला एक सप्ताह बाद में पूर्णिमा को समाप्त होता है। तो दशमी के बाद में ये 7 दिन तक चलता है और उसके बाद में इसको समाप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि ये राम की शक्ति पूजा का उत्सव है। राम की शक्ति पूजा यानी कि राम ने जब शक्ति की प्रार्थना की थी, यानी कि भगवान जो माता दुर्गा है उनसे शक्ति प्राप्त की थी रावण का संहार करने के लिए, तो उस उत्सव को ये मानते हैं, क्योंकि शक्ति के वरदान से ही राम रावण को परास्त करने में सफल हुए थे। उन्होंने ही उनको एक वरदान दिया था जिसके कारण राम ने क्या किया था, रावण पर विजय प्राप्त की थी। ऐसी मान्यता है कि उत्सव में शास्त्रीय पद्धति तथा कर्मकांड की विधि का समावेश होता है। कर्मकांड यानी कि कर्म के कारण ही क्या है, सब कुछ है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। कर्म प्रधान समाज है, क्योंकि कर्म के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का भला कर सकते हैं। तो कर्म महत्वपूर्ण है। भगवान
श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कहने का मतलब यही है कि शास्त्रीय पद्धति और कर्मकांड की विधि का समावेश बताया गया है। इसमें एक रोचक जो घटना की चर्चा यहाँ जनमानस में फैली हुई है, यानी कि हर व्यक्ति के यहाँ पर क्षेत्र में जो है व्यक्ति उनके अंदर पाई जाती है, वो आज भी होती है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह का साम्राज्य था यहाँ पर। एक बार किसी ने उनसे दुर्गादत्त नाम गरीब ब्राह्मण की झूठी शिकायत कर दी कि उसके पास में एक पथा दोबारा बना लेना होगा। एक ही इसमें रोचक कहानी दी गई है। देखिए, एक रोचक घटना की चर्चा यहाँ जनमानस में आज भी होती है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह यहाँ राज करते थे, साम्राज्य था उनका। तो एक बार कहते हैं कि किसी ने उनसे दुर्गादत्त नामक गरीब ब्राह्मण की झूठी शिकायत कर दी थी, जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि ये स्टोरी सुनाई थी। उनके पास में एक पथा यानी कि लगभग 1 किलो, एक पथा का मतलब होता है 1 kg, और क्या है उनके पास में सच्चे मोती हैं। किसी व्यक्ति ने उनसे शिकायत कर दी कि उस गरीब ब्राह्मण के पास में क्या है 1 किलो मोती हैं, वो भी सच्चे हैं। मोती की बात सुन राजा चौंक गया कि 1 किलो मोती हैं, तो वो तो एकदम बिल्कुल चौंक गया। ये तो राज्य लक्ष्मी है, यानी कि राजा की लक्ष्मी है, ये तो राजा का धन है, तो उसे राजकोष में होना चाहिए, यानी कि ये तो क्या है राजा के खजाने में होना चाहिए। ब्राह्मण के घर मोतियों का क्या काम? सही बात है, एक गरीब ब्राह्मण के पास में मोतियों का क्या काम है? तो वो तो किसके पास होनी चाहिए? राजा के पास में होनी चाहिए। राजा ने आदमी भेजकर ब्राह्मण से मोती लाने के लिए कहा। उस समय राजा मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहा था। गरीब ब्राह्मण के पास में मोती नहीं थे, फिर भी उसने राजा को कहलवा भेजा कि जब महाराज वापस लौटेंगे तब मोती मिल जाएंगे। कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि राजा के जो व्यक्ति उसके पास में गए तो गरीब ब्राह्मण वो बेचारा डर गया, और उसको पता लगा कि अब तो क्या कर रहे हैं, राजा है वो कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो जैसे ही वो वापस आएंगे तो उसको उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं वापस आते समय आपको दे देंगे। राजा के लौटने पर उसने पूरे परिवार को घर, अपने जो परिवार था घर में उसने झोपड़ी में उसने बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। आग की लपटों में जहां भीतर गरीब ब्राह्मण का परिवार जल रहा था, वहीं बाहर कटार से एक उसने चाकू लिया और उसने कटार से अपना मांस काट काट करके उसमें फेंकता रहा और कटता जा रहा था, कहता जा रहा था, ले राजा तेरा पथा मोती ले राजा, यानी कि तेरा 1 किलो जो मोती हैं वो ले, और काट काट करके वो मांस से डालता जा रहा था आग में। ब्राह्मण का सपरिवार बलिदान राजा को कचोटने लगा। कचोटना मतलब उसको अंदर ही अंदर खा रहा था, उसको परेशान कर रहा था कि मेरे कारण, राजा ने सोचा कि मेरे कारण एक जो गरीब ब्राह्मण था उसका परिवार क्या हो गया, मर गया, जल करके मर गया। वह पश्चाताप की आग में जलने लगा, प्रायश्चित की आग में जलने लगा कि कैसे भी करके मुझे इस गरीब ब्राह्मण के मौत से क्या होना है, मुक्त होना है, पाप से मुक्त होना है। तो वो प्रायश्चित करना चाह रहा था। राजा का खाना पीना सब छूट गया। उसने ब्राह्मण हत्या के कलंक को धोने के लिए कई उपाय किए, मगर सब बेकार। अंत में राजा को सुप्रसिद्ध संत पोहरी बाबा की शरण में जाना पड़ा, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छे संत हुए हैं वहाँ पर, जिनका नाम है पोहरी बाबा। आज भी उनके बारे में वहाँ पर लोगों को कहते सुनते हैं कि पोहरी बाबा कौन थे, यानी कि आप अगर आप भी जाएंगे वहाँ पर तो पोहरी बाबा के बहुत सारे किस्से हैं वो आप सुन सकते हैं। पोहरी बाबा बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, संत जो एक पहुँचे हुए व्यक्ति थे। बाबा ने उपाय बताया
कि राजा यदि वैष्णव हो जाए, वैष्णव का मतलब है कि भगवान विष्णु को मानने लग जाए। नेक्स्ट पेज है वो, पलटिए प्यारे बच्चों, जो अंतिम पेज है अपना। और अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित करे और राजा राज्य रघुनाथ जी को सौंपे और स्वयं मुख्य सेवक बनकर राज्य का संचालन करे तो उसके पाप का प्रायश्चित हो सकता है। तभी से राजा सारा राज्य रघुनाथ जी के अधीन मानने की परंपरा चली आ रही है। कहने का मतलब यही है कि संत पोहरी बाबा ने कहा कि आप अयोध्या जाइए और वहाँ से श्री राम की मूर्ति लेकर के आकर के यहाँ क्या कीजिए, स्थापित कीजिए और फिर आप क्या कीजिए, उसके सेवक बन करके, प्रधान सेवक बन करके क्या कीजिए, राज कीजिए। तब जाकर के आप क्या हो सकते हैं, अयोध्या, हाँ आप क्या हो सकते हैं, इस पाप से मुक्त हो सकते हैं और आपका प्रायश्चित हो सकता है। तो ये जो परंपरा है वो आज तक है, वो चली आ रही है प्यारे बच्चों। और इसी के कारण यहाँ पर आज भी कहते हैं कि सारा राज्य है वो भगवान का ही है, अर्थात देवभूमि उसको बताया गया है। कुल्लू का विश्वविख्यात दशहरा लंका दहन के साथ संपन्न होता है। लंका दहन यानी कि लंका दहन, जो हनुमान ने जो आग लगाई थी लंका के, उसको बोलते हैं लंका दहन। ढालपुर मैदान के अंतिम छोर पर व्यास नदी के किनारे झाड़ फूस एकत्रित करके उसे लंका का नाम दिया जाता है, जिस पर रावण का मुखौटा रखा जाता है। यहाँ पर रावण से युद्ध का अभिनय किया जाता है, एक्टिंग भी की जाती है। इसके बाद में राजा अपनी छड़ी है वो हंडमानी बाग के महंत को थमा देते हैं और फिर तीर निकालकर कोठी लग या सारी के किसी आदमी को दिए जाते हैं। वह आदमी तीर का निशान रावण को लगाकर राजा को वापस सौंप देता है। राजा इन तीरों को रघुनाथ जी को सौंप देता है, जिनके बदले रघुनाथ जी की ओर से राजा को बगा दिया जाता। बगा का मतलब होता है साफा दिया जाता है। और तीर मारने के साथ ही रावण और लंका को आग लगा दी जाती है। तो इस प्रकार की ये क्या होती है, प्रक्रिया होती है वहाँ पर, जिसके कारण लंका का दहन किया जाता है। उसी समय 5 बलियाँ दी जाती हैं। बलियाँ यानी कि बलि दी जाती हैं, जिसमें भैंस, मेंढक, सूअर, मुर्गे और केकड़े की बलि होती है। यानी कि इन 5 जो जीव जंतु हैं उनकी बलि दी जाती है। इसी दौरान देवी हिडिंबा भी वहाँ उपस्थित होती है। अब ये हिडिंबा कौन है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपका समय लेना चाहूँगा। हिडिंबा, और हिडिंबा कौन थी, ये हिडिंबा थी भीम, जो महाभारत काल में हुए हैं, जो भीम हुए हैं, पांडवों के भाई थे भीम। और उनको जब एक जो कहने का मतलब है, जब उनको अज्ञातवास मिला था या जो वनवास मिला था, तब वो वहाँ घूम रहे थे। तो भीम ने इस हिडिंबा नामक राक्षसी से क्या किया था, विवाह किया था। उसके बाद में उसका जो बेटा हुआ था वो हुआ था घटोत्कच। तो घटोत्कच की जो माँ थी न, वो कौन थी, हिडिंबा थी। और ये इस जंगल में हिडिंब और हिडिंबा 2 बहन भाई थे। हिडिंब और हिडिंबा इस जंगल पर राज करते थे। तो सर्वप्रथम उसने क्या किया था, हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था और उनसे जो मतलब बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो है हमारे खाटू श्याम जी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक बहुत ही लंबी कहानी है, कभी क्लास लगेगी तब जा करके आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से हिडिंबा की बात कर रहे थे, उपस्थित होती है। दहकती हुई ज्वाला के बीच जो व्यक्ति रावण के सिर को उठा लाता है उसे पुरस्कृत किया जाता है। यानी कि जो रावण का जो मुखौटा रखा जाता है उसके अंदर
उस मुखट्टे को कोई व्यक्ति अगर अपनी जान पर खेल करके, क्योंकि वहाँ आग धधकती रहती है, आग जलती रहती है घास फूस में, और उसके ऊपर टॉप जो होता है उसका जो सिरा होता है उस पर रखा जाता है रावण का सिर। तो उस सिर को अगर कोई आदमी बचा करके लेके आता है, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है। इसके साथ ही रथ यात्रा पीछे मूर्ति है, सीता जी की मूर्ति लाकर अब रघुनाथ जी के साथ रख दी जाती है। यानी कि रघुनाथ जी, राम और सीता दोनों का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। लंका दहन के बाद में रावण मर गया, उनका भी क्या हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, तब जाकर के दोनों को एक साथ किया जाता है। मानो उसे रघुनाथ जी लंका से छुड़ा करके लाए हों। ऐसा लगता है जैसे राम ने क्या किया है, लंका से सीता को छुड़ा लिया। इस प्रकार की ये अभिनय होता है। इस तरह 7 दिन का हर्षोल्लास, गीत संगीत और नृत्य के साथ कुल्लू का दशहरा संपन्न होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये कुल्लू का दशहरा था जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला माना गया है। यानी कि विश्व का एक ऐसा प्रसिद्ध मेला माना जाता है जहाँ पर देवता और मनुष्य, यानी कि मानव और देव की मिलन स्थली है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंडी भी है एक तरह से, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, विक्रय होता है, क्रय विक्रय होता है। पशु मेले भी लगते हैं और बहुत सारी इसके मतलब इनके बीच में कुछ कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं जो मैंने आप लोगों को सुनाई। तो ये था हमारा चैप्टर कुल्लू का दशहरा, जो आपने मतलब पढ़ा चैप्टर। और प्यारे बच्चों, इससे संबंधित वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर बहुत सारे दिए हुए हैं, उन वीडियोस को आप देखें और एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त करें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।